वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास ये सवाल है कि इनमें कौन सा कंपाउंड मोस्ट वॉलेटाइल होगा। मोस्ट वॉलेटाइल का मतलब ये है कि सबसे आसानी से वेपराइज हो जाएगा अगर वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, या इस तरह कह सकते हैं कि जो गैस की हालत में हमें आसानी से मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप जाते हुए, डाउन द ग्रुप जाते हुए बच्चों होता क्या है। डाउन द ग्रुप जाते हुए मॉलिक्यूलर साइज में इजाफा होता है, ठीक है ना। जब मॉलिक्यूलर साइज में इजाफा होता है तो ऐसे में पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी में भी क्या होता है, इजाफा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैंडर वॉल फोर्स में क्या होता है, इजाफा होता है। डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और एज अ रिजल्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस में इजाफा होता है। अब अगर ये तमाम बातें आ गई तो फिर हमें कहना चाहिए कि एच एफ जो टॉप पे मौजूद है उसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे कम, देन एच सी एल, देन एच पी आर, देन एच आई। अब होना ये चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, मोस्ट वॉलेटाइल होना चाहिए, है ना। और ये क्या होना चाहिए फिर ऐसे में, लीस्ट वॉलेटाइल होना चाहिए। रूल तो यही है बच्चों, रूल तो यही है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास दरअसल यहाँ HCl मोस्ट वॉलेटाइल होता है, HF नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि HF में दरअसल मौजूद है H बॉन्ड। H बॉन्ड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो वो क्या करती है, वो दरअसल वॉलेटाइल या वेपर्स में कन्वर्ट होने को रोकती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास HF लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो फिर HCl में अगर हम बात करें तो कहेंगे मॉलिक्यूलर साइज छोटा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लिहाजा इसका वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसका गैसेस की हालत में कन्वर्ट होना रिलेटिवली आसान है। HCl वुड बी द मोस्ट वॉलेटाइल अमंगस्ट ऑल द सेमिने हाइड्राइड्स। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको। थैंक यू बच्चों।